तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। जलन आपको माइनस करती है, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो टैरो बाय जोगी। मेरा शो कहें या मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें आपसे होती रहती हैं। आज की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। नंबर 1, पर्सनल ग्रोथ। जी जनाब, पर्सनल ग्रोथ हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है और वो अपने आप को रोज़ बरोज़ ग्रोथ करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और ये पोजीशन हमें टैरो कार्ड में भी नज़र आती है, आपकी हाथ की लाइनों में भी नज़र आती है, आपके हाथ के शेप से भी नज़र आती है। आपके हाथ की लाइनें, आपके हाथों का शेप बदलता रहता है। पर्सनल ग्रोथ के बाद फिर आपके पास आती है कि आपकी लाइफ भी ग्रोथ करे। जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार आपने अपनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड आपने अपनाया हुआ है, जो क्वालिटी आपने अपनाई हुई है, उसमें भी तरक्की चाहिए होती है, वहाँ भी आपको ग्रोथ चाहिए होती है। और ये सब चीज़ें होती हैं तीसरी चीज़ से, करियर ग्रोथ। जी जनाब, आपके काम में भी ग्रोथ चाहिए होती है। ये तीन चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद और हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत भी होता है। मकसद, बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कि मकसद होती हैं, ज़रूरतें नहीं होती, मगर ये ज़रूरत है। आपको इन तीनों जगहों पे अपने आप के अंदर ग्रोथ पैदा करनी होती है और वो ग्रोथ आप पैदा करते हैं। और इन तीन चीज़ों को की ग्रोथ में ये तीन चीज़ें हाइल होती हैं, रुकावट बनती हैं, और ये रुकावट हम जानबूझकर करते हैं, कभी कभी न चाहते हुए भी करते हैं। पहली रुकावट जलन। अगर हम हासिद हैं, जेलिस हैं, किसी की तरक्की से, किसी की पढ़ाई से, किसी के कपड़ों से, किसी के रहन सहन से, या वो फील हमारे पास आ गया, इसके पास तो आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया, ये गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं आई, मेरे घर में ये वाला टीवी क्यों नहीं है, इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो वो हमारी फितरत होती है, और वो फितरत हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें रोक देती है। जलन आपको माइनस करती है। जेलिस होने से आपके पास नेगेटिव अप्रोच आ जाती है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना, अच्छा होना है, बेहतर होना है, और ज़्यादा बेहतर होना है। दूसरी जो चीज़ है जलन के बाद, वो है डेट। अगर आपके ऊपर किसी के पैसे चढ़े हुए हैं, या आपने किसी के पैसे खाए, या आपने किसी के पैसों में बेईमानी की है, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, लोग आपके पैसे खाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पैसों में। तो जहाँ पे आप पैसे खाते हो या पैसे रोक के रखते हो, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते, ज़िंदगी आपको बहुत मुश्किल लगती है, आप पाई पाई को तरसने लग जाते हो, और ये सब कुछ आप खुद कर रहे होते हो, आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये फितरत आम तौर पे अब बिल्कुल आम होती जा रही है कि किसी को धोखा दे के पैसे ले लो और इसके बाद उसके पैसे खा जाओ, या किसी से उधार लो तो पैसे वापस ना करो, या किसी के साथ सौदे में बेईमानी करो और उसके पैसे खा लो। ये आप जब भी करोगे, जिस वक्त भी करोगे, आपके पास पैसों की परेशानी आएगी, आपकी ग्रोथ तीनों जगह पे रुक जाएगी। अब ज़रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। देखें, आमतौर पे आपने सुना होगा कि आपको अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, मत बताओ, मत बताओ, आपको बताने के लिए हम नहीं बोल रहे। लेकिन जहाँ पे सवाल आता है कि आपने आज कितना काम किया, आपको कितनी तनख्वाह मिली, कितना बोनस आया, तो वहाँ पे हम झूठ बोलते हैं।
हम कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो इतने दिनों से परेशान बैठा हूँ। ये वाली जो बात है, ये जो फील है, ये आपको नेगेटिव करती है और आपके पास दूसरी चीज़ें भी नेगेटिव होती चली जाती हैं। ये जानबूझकर झूठ बोलना, ख़ास तौर पे पैसों के लिए, ये नाशुक्री में आता है। और हम आपको मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले शुक्र करने को कहते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो वो जो जलन होती है, ये भी मैनिफेस्टेशन होती है, नेगेटिव होती है। डेब्ट जो होता है, ये भी मैनिफेस्टेशन होता है कि मैं इसके पैसे खाऊंगा, और नेगेटिव होता है। और इसके बाद झूठ बोलना जानबूझकर अपनी रोज़ी के लिए, अपने पैसों के लिए, कि किसको पता न चले कि इसके पास कितने पैसे हैं, ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होती है। और यही तीनों चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर लेती है। मैंने आपको बोला लाइफ ग्रोथ, और इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ, ये तीनों आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़रूरत है, ये तीनों आपको चाहिए। लेकिन इन तीनों में जहाँ भी गड़बड़ होगी, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपके पास रुकावटें आएंगी, आपके पास परेशानियाँ आएंगी, आपके पास टेंशन्स आएंगी, पैसे रुकेंगे, बेबरकती शुरू होगी, मैनिफेस्टेशन रिवर्स हो जाएगी। आप एक तरफ मेरे को बोलो कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन पे, 369 या जो कुछ भी है मैं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ, या बुक बन गई है, मैंने इस साल के अपने सारे टारगेट्स बना लिए हैं, मैंने अपनी शादी का बनाया है, अपने बच्चों का बनाया है, अपने घर का बनाया है, दूसरी चीज़ों को बनाया है, मैंने सारे टारगेट्स फाइनल कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ उन टारगेट्स में आपने तड़के के तौर पे ये 3 झूठ बोल दिए, सारा काम खराब हो जाएगा, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, आपकी मेहनत किसी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है, और अच्छे इंसान बनने के लिए ये 3 चीज़ें अपने पास से निकाल दो। जलन किसी के लिए, किसी का पैसा मत खाओ, और अपनी खामखा झूठ मत बोलो अपने रोज़गार के लिए, काम के लिए, कि या इसको पैसे देने ना पड़े, या इसको पता न चल जाए कि मैं इतना कमा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? मैं भी अच्छा हूँ। आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता स्कॉर्पियो आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आप हैं, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी होप, और ये अल्टीमेट वीकेंड। ये कार्ड देखिएगा, पहला वाला कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है। ये पावर होती क्या है, ये ताकत क्या होती है? पावर और ताकत बहुत आसान से लफ्ज़ों में, स्ट्रेंथ कि आपकी कोई कमज़ोरी हो और वो कमज़ोरी आप उस पर काबू ना पा सक रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाए कि आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी करेज आ जाए कि आप उस पर काबू पा लें, कंट्रोल हासिल कर लें। अब इस किस्म की चीज़ें हमारे पास रोज़ होती हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो एडिक्टेड होते हैं किसी चीज़ के, चाहे वो नशा हो या कोई और चीज़ हो, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन वो करते हैं, करते हैं, करते हैं। फिर एक दिन वो फैसला कर लेते हैं कि मुझे अब नहीं करना। उसी को स्ट्रेंथ कहते हैं, पावर कहते हैं, ताकत कहते हैं। और ये तो एक छोटी सी मिसाल दी, ये मिसाल इस कार्ड के सूरत में हम कई जगह दे सकते हैं। ये चीज़ें अपनी गुर्बत को कंट्रोल करना, अपनी कमज़ोरियों को कंट्रोल करना, अपनी सेहत को कंट्रोल करना, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना,
अपने ऑफिस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कंट्रोल करना, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हो, रिलेशनशिप में भी, घर में भी, ऑफिस में भी, रोड पे भी, मोहल्ले में भी। लेकिन जिस दिन आप ये फैसला कर लेते हो कि अब ये मैंने नहीं करना, तो ये स्ट्रेंथ है, पावर है, ताकत है। तो इस हफ्ते में आप अपनी ताकत, पावर या स्ट्रेंथ का मुजाहरा करोगे और साफ क्लियर सामने आ जाओगे कि आपने क्या करना है और इसको रोक कौन रहा है। ये दोनों कार्ड मेजर आर्काना के कार्ड है। ये वर्ल्ड का कार्ड इसको रोक रहा है। ये वर्ल्ड का रोक नहीं रहा, बल्कि वर्ल्ड का कार्ड इसको मशवरा दे रहा है। वैसे तो आप सही करना चाह रहे हो, स्ट्रेंथ है आपके पास, पावर है, ताकत है। ये वर्ल्ड का कार्ड कर रहा है कि अब ये साइकिल पूरा हो चुका है, अब नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो ये आपको सपोर्ट ही कर रहा है, ये आपको रोक नहीं रहा। आप अपनी ज़िंदगी के नए फैसले करने शुरू हो गए, वो स्ट्रेंथ की वजह से, पावर की वजह से, ताकत की वजह से। तो जब आप ये नए फैसले करना शुरू हो गए हो, तो ये वर्ल्ड का कार्ड आपको नई चीज़ देगा, एक नया रास्ता देगा, एक नई उम्मीद देगा। एक चीज़ आप ख़त्म कर चुके, दूसरी चीज़ को शुरू करने का टाइम देगा। वर्ल्ड एक व्हील की तरह कार्ड है। ये व्हील की तरह होता है। 21 नंबर कार्ड होता है, ये आखिरी कार्ड होता है। और इसकी जो पावर होती है वो ये होती है कि आप ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को मज़े लेके, इंजॉय करके, फ़ायदा उठा के, एक्सपीरियंस करके आप एक नई चीज़ शुरू करते हो। तो ये कह रहा है कि अब आप एक नई चीज़ शुरू कर रहे हो। अच्छा कार्ड होता है। ये दोनों कार्ड जो है ना, मेजर आर्काना के होते हैं। अब ये देखिएगा, डेथ, वही फ़लसफ़ा जो मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ। ये तीनों कार्ड एक ही कहानी कर रहे हैं। स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कि एक चीज़ को कंट्रोल करना, कि भाई अब मुझे ये नहीं करना। व्हील मैंने बताया कि आप एक चीज़ को एंजॉय कर चुके, अब नए एक्सपीरियंस करोगे, नई चीज़ करोगे। डेथ का कार्ड नई ज़िंदगी, पुरानी ज़िंदगी ख़त्म करके नई ज़िंदगी शुरू करने का कार्ड है। रीजनरेशन का कार्ड है। एक ही बात हुई ना, तीनों कार्ड एक ही चीज़ कर रहे हैं। ये इसकी बेस है। आपने कुछ ना कुछ बदलना है, चेंज करना है। अच्छा, ऐसा हर इंसान को ज़रूरत होती है इसकी, कि वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए। लेकिन बदलाव लाना बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ आदतें, जो पहला वाला कार्ड था उसमें मैंने मिसाल ये देखी, एडिक्शन होती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि जिनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, एडिक्शन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों जगह पे ये आपको कह रहा है बदलो बदलो बदलो, बदलाव आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ स्कॉर्पियो कि इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं। और ये चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस आपको नए रास्ता, नई दुनिया, नए बातें करेंगे आपके साथ। अच्छी बात है। पास का कार्ड है 3 ऑफ वांड्स का, ये वाला 3 ऑफ वांड्स असल में एक फैसला होता है, एक चीज़ होती है, एक जंग होती है, एक कानूनी जंग होती है। उस जंग में आपको एक हिस्सा मिल जाता है, बाकी के लिए उम्मीद दिला दी जाती है कि वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ मिला है, पास्ट में चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये प्रेजेंट का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल असल में बोनस का कार्ड होता है, पैसों का कार्ड होता है, कोई लॉटरी निकलने का कार्ड होता है, कोई कमेटी मिलने का कार्ड होता है। जहाँ पर भी ये अच्छे पैसे मिलने हो तो ये उसका कार्ड होता है। तो वो पैसे आपके पास प्रेजेंट में आ रहे हैं, चीज़ें आपकी अच्छी कर रहे हैं। ये आशिकों का कार्ड है, एस ऑफ कप्स, मोहब्बत करने वालों का कार्ड है। ये नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। कोई ना कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई इश्क आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आ रहा है, आपकी चीज़ें बेहतर करने के लिए, आपकी चीज़ें अच्छी करने के लिए। मैं समझता हूँ कि भरपूर रीडिंग है, एक भरपूर जवाब है आपके पास, और आपके पास एक भरपूर रास्ता है जिसको आपने अपनाना है। इस हफ्ते अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो सक्सेस आपके पास है। अब हम फीलिंग की तरफ चलते हैं। ये है 9 ऑफ वांड्स की फीलिंग।
नाइन ऑफ वांड्स की फीलिंग आपको बता रही है कि आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर ये पावर है, ताकत है कि आपकी चीज़ में कोई रुकावट हो तो आप वो रुकावट तोड़ते हुए निकल जाओगे, बाईपास कर जाओगे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये वाली पावर बता रही है। ये पावर इस वक्त आपके पास मौजूद है, अच्छी पावर है। ये देखिएगा, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये आपकी फैमिली की पावर है। आपकी फैमिली समझ लीजिए कि इस वक्त आप बहुत लॉजिकल हो, बहुत देखा जाए तो बैलेंस्ड आदमी हो गए हो, और बहुत ही काउंसल भी हो गए हो, अच्छी बातें भी करते हो। ये फीलिंग भी आपकी अच्छी है आपकी फैमिली को। या आपकी फैमिली को ये भी फील हो रहा है कि आपको जो पोजीशन को, जो सीट अभी मिली है वो बहुत अच्छी है। ये ऐसे लोग जो कि बोनस या इंतज़ार या नौकरी के चक्कर में, ये उनके लिए। बहरहाल ये दोनों बातें मैंने आपके साथ की, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि आप बुनियादी तौर पे अच्छे हो, बेहतर हो। ये दोनों चीज़ें अच्छाई की तरफ लेके जा रही हैं। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। होप, ये दोनों कार्ड, ये होप वाला और ये एस ऑफ कप्स वाला, ये जो होप वाला कार्ड है इसका नाम है पेज ऑफ कप्स, ये है एस ऑफ कप्स। ये दोनों मोहब्बत के, प्यार के कार्ड हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज आपके पास आ रहा है, इश्क का, मोहब्बत का, प्यार का। ऊपर वाला कार्ड देखें, ये है सेवन ऑफ वांड्स। सेवन ऑफ वांड्स का मकसद है कहीं ना कहीं कंपटीशन है, तो कंपटीशन आप जीत जाओगे, सक्सेस कर जाओगे। मुकाबला है, कोई इम्तिहान है, कोई इंटरव्यू है, उसको जीत जाओगे और सक्सेस आपको मिल जाएगी। मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं इस रीडिंग में, और हर आदमी इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको मैच करे और इससे फ़ायदा उठाए। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अच्छी रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 कह रहा है यस, आपका काम हो गया है या हो जाएगा, चीज़ें अच्छी आपकी हो जाएंगी। द मून का कार्ड है, दुआ के तहत आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, नो, आपका काम नहीं होगा बल्कि आपको धोखा होगा, डिप्लोमेसी होगी। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने की या बैठने की या उनकी तरफ जाने की, तो आपका वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।